इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश और प्रदेश में लोकसभा 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले में इंडिया वॉइस की टीम ने सदर विधायक श्यामधनी राही से बात की। तो सदर विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि कांग्रेस एकदम बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह से समाप्त हो चुकी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इंडिया वॉइस पर। पार्टी का झंडा हटा दिया, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर कांग्रेस या फिर भाजपा में? ये तो विषय उन लोगों की है, वो करेंगे क्या। झंडे के तहत रहा करके ही चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ी है और ये पराजय का जो है पराजय देखे हैं। अब पुनः पराजय इन्हें मिलेगा क्योंकि जनता खारिज कर चुकी है कांग्रेस को। ये थे हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सदर विधायक श्यामधनी राही जी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। तो वहीं जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर सीएम धामी ने आज कैबिनेट मीटिंग की है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम धामी ने आज कैबिनेट मीटिंग की और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 4 से जो किराया अब तक प्रभावित परिवारों को दिया जा रहा था 4,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया। विस्थापन के लिए अभी एक मुश्त नहीं देगी सरकार, जायजा लेने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। फैसला लिया गया है कैबिनेट मीटिंग में। राहत शिविर में रहने वालों के लिए भी फैसला हुआ है। हर व्यक्ति को 450 रुपए की रकम दी जाएगी। धामी कैबिनेट के मंत्री देंगे ये रकम। महीने का अपना 1 महीने का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। ये फैसला लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राहत शिविर में रहने वालों के लिए फैसला लिया गया है। हर व्यक्ति को 450 रुपए की रकम दी जाएगी। आज धामी कैबिनेट बुलाई गई थी जिसमें कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए और जोशीमठ आपदा को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। और ये फैसला लिया गया है कि विस्थापन के लिए अभी फिलहाल एक मुश्त नहीं देगी सरकार और जो किराया 4,000 रुपए दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। जोशीमठ को लेकर कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो 4,000 रुपए प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए दिया जा रहा है वो 5,000 रुपए किया गया है। 4 से बढ़ाकर उसको 5,000 रुपए किया गया है। और विस्थापन के लिए फिलहाल अभी एक मुश्त नहीं देगी सरकार, जायजा लेने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। राहत शिविर में रहने वालों के लिए भी फैसला लिया गया है कि हर व्यक्ति को 450 रुपए की रकम दी जाएगी। धामी कैबिनेट के मंत्री 1 महीने का अपना वेतन देंगे। तो जोशीमठ आपदा को लेकर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें ये फैसले हुए और इस मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में जो प्रस्ताव रखे गए थे, जो प्रस्ताव पास हुए हैं, उनकी जानकारी दी है। जिसमें फैसला लिया गया कि धामी कैबिनेट के मंत्री 1 महीने का जो वेतन है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। इसके अलावा जो राहत शिविर में रहने वाले लोग हैं उनको 450 की रकम दी जाएगी। साथ ही फिलहाल विस्थापन के लिए अभी सरकार कोई एक मुश्त नहीं देने वाली है और जो किराया 4,000 रुपए दिया जा रहा है उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। आज कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं। तो जोशीमठ से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जोशीमठ को लेकर आज धामी कैबिनेट ने एक अहम मीटिंग की है। मीटिंग बुलाई थी जिसमें कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए और इसमें जोशीमठ को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको लेकर फैसले लिए गए हैं। जो किराया उनको दिया जा रहा है 4,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया। विस्थापन के लिए फिलहाल अभी सरकार एक मुश्त किस्त नहीं देने वाली है, जायजा लेने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। राहत शिविर में रहने वाले लोगों के लिए भी फैसला लिया गया है कि हर व्यक्ति को 450 रुपए की रकम दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, धामी कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई आज जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा कि ये जो फैसले लिए गए हैं आज जोशीमठ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। 4 से बढ़ाकर 5,000 रुपए जो किराए की बात मांग की जा रही थी कि इसे बढ़ाया जाए, उसे सरकार ने बढ़ाया है। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला कि विस्थापन के लिए जो एक मुश्त सरकार देने की बात जिक्र कर रही थी
उस पर सरकार ने ये कहा है कि पहले जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा, ताकि जो मुआवजे की रकम है उसको लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि मुआवजा किस तर्ज पर दिया जाएगा। सरकार का यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो खासतौर पर प्रभावित है और खासतौर पर जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ कोई किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने ये एकाएक फैसला लिया है। और सरकार का ये भी तर्क है कि जो खासतौर पर जो मंत्री हैं, क्योंकि इससे पहले जो है मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि वो अपने 1 महीने का वेतन जो है देंगे, और उसके बाद आज पूरे मंत्रिमंडल ने ये तय किया है कि वो प्रभावित परिवारों के लिए 1 महीने का वेतन जो है वो अपने फंड से देंगे। और राहत शिविर में रहने वालों के लिए भी सरकार ने एक ऐलान किया है कि हर व्यक्ति के हिसाब से 450 रुपए रोजाना के हिसाब से दिया जाएगा। यानी कि विस्थापन के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक खासतौर पर जोशीमठ को लेकर ली गई थी, और भू धसाव को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसले जिसका जिक्र लगातार विपक्ष कर रहा था कि आज तक आपने कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं बुलाई, और जो आज बैठक बुलाई गई उसमें राहत शिविर से लेकर और विस्थापन को लेकर और विस्थापन के साथ साथ किस तरह से प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाई जाए उस पर ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और कैबिनेट की बैठक में अब ये तय किया गया है कि खासतौर पर जो 45,000 करोड़ रुपए जो हैं उसको मंजूरी भी दी गई है, और धामी कैबिनेट में जो मंत्री 1 महीने का अपना वेतन देंगे उस लिहाज से भी ये जोशीमठ को लेकर एक बड़ी खबर है, और केंद्र सरकार के साथ तालमेल के साथ काम किया जाएगा, इसका जिक्र भी कैबिनेट की बैठक में हुआ है। राहुल, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सौरभ भाटिया भी जुड़ गए हैं। सौरभ, जोशीमठ को लेकर आज कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जो किराया उनको दिया जा रहा था 4,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। साथ ही जो प्रभावित लोग राहत शिविर में रह रहे हैं उनके लिए भी फैसला हुआ है कि जो मंत्री हैं वो अपने 1 महीने का जो वेतन है वो उनके लिए देंगे। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, जो आज की कैबिनेट बैठक थी वो जोशीमठ पे पूरी आधारित थी। जोशीमठ को लेकर जिस तरीके से सरकार का एक रोड मैप जो तैयार किए जाने की बात थी वो ही जो यहाँ पर साफ दिखाई दिया। किराए में बढ़ोतरी की गई है, इसके साथ ही जो है वहाँ पर उन लोगों को जिनके मवेशी थे उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई, जिसमें छोटे जानवरों के लिए 45 रुपए प्रतिदिन और जो बड़े जानवरों के लिए 80 रुपए प्रतिदिन का चारे के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग शिविरों में रह रहे हैं उनको नकद पैसे के हिसाब से, यानी कि जहाँ छोटा बच्चा भी होगा उसको भी 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो सरकार वो पैसा भुगतान करेगी। लोगों को विस्थापन के लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट, यानी कि जो लगभग 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद जो है सरकार इस पर अगला प्लान तैयार करेगी कैसे लोगों को विस्थापित करने के साथ ही जो सहायता राशि वो पहुंचाई जाए। इसके अलावा जो है नकल कानून को लेकर जो इस पर चर्चा हुई है कि नकल कानून एक सख्त कानून बनेगा जो अगली कैबिनेट में ये आएगा। इसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इस कानून को लाने के बाद, एक्ट बनाने के बाद बाकायदा जो दोषी होंगे उनको उम्र कैद की सजा हो सकेगी। इसके साथ ही जो संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की जाएगी उसको भी जो कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। जी सौरभ, जो मुआवजे पर लोग अड़े हुए थे, विस्थापन की बात की जाए तो सरकार ने अभी साफ कर दिया है कि अभी कोई एकमुश्त नहीं देने वाली है सरकार, और फिलहाल जो राहत शिविर में रह रहे हैं उनके लिए फैसला हुआ है कि जो वहां पर रह रहे हैं उनको 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार देने वाली है। तो मुआवजे को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है इस कैबिनेट मीटिंग के बाद भी। बिल्कुल, देखिए अभी जो है रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पहले असेसमेंट होगा कि असेसमेंट किस तरीके का है, क्या जो है लोगों के साथ जो है समस्या सामने आ रही है, उन तमाम चीजों को देखते हुए पहले असेसमेंट किया जाएगा और असेसमेंट के बाद ही जो है वन टाइम सेटलमेंट की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि इस पर चर्चा जरूर हुई है कि जो लोग जो है पैसा लेना चाहेंगे उनको जो है बाजार भाव से पैसा दिया जाएगा, और जो लोग जो भवन की मांग करेंगे उनको घर की व्यवस्था भी करवाकर सरकार के द्वारा दी जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कह चुके हैं जो प्रभावित परिवार हैं उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल जो किराए की बात हो रही है, सरकार 4,000 रुपए जो किराए पर रह रहे हैं उनके लिए सरकार ने जो ऐलान किया है उसमें 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, 4 से 5,000 रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए 4 से 5,000 रुपए जरूर किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये भी जरूर बताया जा रहा है कि जो अगर किराया अतिरिक्त लगेगा तो उस किराए को भी जो वहन करने के लिए सरकार तैयार है। इन तमाम चीजों को लेकर कैबिनेट में गहन मंथन हुआ है। बाकायदा जो है कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो इस पर सहमति भी व्यक्त की है, क्योंकि किराए के जो भवनों में लोग रह रहे हैं उनका किराया जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस तमाम चीजों को देखते हुए जो व्यवहारिक समस्या आएगी उस पर भी जो सरकार ने
चिंतन किया और ये कहा है कि अगर 5,000 रुपए से भी अगर अधिक जहाँ पर किराए की जरूरत होगी उस पर सरकार विचार करेगी और उसको बढ़ाया जा सकता होगा। जी सौरभ, इस मीटिंग के बाद कोई बड़ी राहत जो प्रभावित परिवार हैं उनको मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि भले से प्रतिदिन उनको 450 रुपए जो राहत शिविर में रह रहे हैं उनको दिए जाएंगे, लेकिन कोई बड़ी राहत यहाँ पर मिलती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि सरकार पहले ही कह रही थी कि पहले जो असेसमेंट होगा उसके बाद ही जो है कोई मुआवजा मिलेगा या कोई राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा जो सरकारी मशीनरी काम कर रही है उसके द्वारा असेसमेंट नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो शिविरों में रहने को मजबूर है, किराए के भवनों में रहने के लिए मजबूर है। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार को कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है, जिससे जो सिस्टम मुस्तैद और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत जो है मिल सके, लोगों को समय से जो उनकी समस्या का समाधान हो सके। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी बाजार में तिलकुट, लाई, चूरा की बिक्री को लेकर काफी भीड़ देखी जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने घरों के लिए चूड़ा, दही, लाई, तिलकुट और भी सामान खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के जोर शोर से तिलकुट, लाई की बिक्री हो रही है। कारीगर लाई बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से लोग नए साल की खुशियां मकर संक्रांति के दिन भी लोग धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं, उसको देखते हुए बाजारों में काफी उत्साह के साथ लोग खरीदारी कर रहे हैं। खिचड़ी मनावल जाई एतवार के हर साल मनाया जाता है। हाँ, हर साल बनेला। काहे इ पर्व मनावल जाला लोग बतावल जाए। ताकि अब खिचड़ी के दिन बा तो मनावल जाले। हाँ, लाइक बनावल जाला। हाँ, मनावल जाला। अच्छा, हर साल के भांति ये साल कैसन भीड़ बा? भीड़ ठीक बा, चल रहल बा। और दुकान चल रहल बा? हाँ, एमे पूरा बाल बच्चा के लगैले बानी। हाँ, तिलकुट का मांग है, चूड़ा का मांग है, मिठाई का मांग है। क्यों, क्या कारण? कारण यही है कि खरवास जो 14 जनवरी को लगता है, दिसंबर को लगता है, जो 14 जनवरी को उतरता है, सो शुभ काम अब इसके बाद करना चाहते हैं लोग, इसलिए इसका समाप्त किया जाता है खरवास को। आज आपके दुकान पर, बाजारों में, हर जगह क्या चीज के लिए खरीदारी के लिए निकला? चूड़ा, मिठा। मकर संक्रांति है इसलिए लोग सब्जी, लाई, तिलवा ये सब खरीदते हैं। इसका क्या महत्व होता है? खरमास समाप्त होता है, उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। ये कितने दिन के लिए खरमास लगा रहता है? लगभग 1 महीना। क्या तारीख से क्या तारीख तक लगता है? 14 तारीख से 14 तारीख तक। इसमें हिंदू धर्म के मुताबिक इसमें कोई शुभ काम होता है कि नहीं जो खरमास रखता है? खरमास में हिंदू धर्म के अनुसार कोई काम नहीं होता है। खबर संभल से है, जहां मकर संक्रांति पर्व से एक दिन पहले लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर चंदोसी के एवीसी मोंटेसरी स्कूल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धूमधाम से लोगों ने इस पर्व को मनाया। अरे जाओ, अरे सही हो तो भाई। चलाओ, आप लोग बैठो। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है पंजाबी धर्म से जो हम लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, और स्कूल सिखाता है कि अनेक धर्म है लेकिन हम लोग सब लोग एक हैं, तो सभी लोग मिलके हम लोग हर पर्व मनाते हैं अपने बीसी मॉन्टेसरी में। तो आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ने लोहड़ी सेलिब्रेट करी है, जो पंजाबी वो का मेन प्रोग्राम होता है, मेन उत्सव होता है। लोहड़ी जल रही है, उसमें टीचरों ने बताया है कि बुराई हमें लोहड़ी की आग में फूंकनी है और अच्छाई से आगे पूरे साल काम करना है। तो आप हर वर्ष मनाते हो या पहले मना रहे हो? हर वर्ष मनाते हैं, हर वर्ष आज के दिन लोहड़ी बनती है स्कूल में। तो अब क्योंकि सर्दी है तो बच्चे नहीं हैं, छुट्टियां चल रही हैं, नहीं तो बच्चे भी बनाते हैं।
अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के अंतर्गत नादा वाजिदपुर की गौशाला में सुबह अज्ञात कारणों के चलते चारे में आग लग गई। गौशाला के कर्मचारियों ने धुआं उठते देखा, जिसकी सूचना गौशाला संचालक सुधीर ठाकुर को दी गई। तभी गौशाला संचालक ने फौरन संज्ञान लेते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग को सूचित किया। कुछ समय बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का चारा जलकर खाक हो चुका था। गौशाला संचालक सुधीर ठाकुर की माने तो करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है इस आग से। तो अलीगढ़ में एक गौशाला में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने का जो कारण है वो अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन लाखों का जो चारा था गौशाला में रखा हुआ वो इस आग में जलकर खाक हो गया। इन दिनों कानपुर कमिश्नरेट का ककवन थाना आए दिन सुर्खियों में है। अभी एक और जहां ककवन पुलिस हत्या कर नहर में फेंके गए शव को तलाश भी नहीं सकी है, तो वहीं दूसरी तरफ थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में डकैती के बाद बदमाशों द्वारा लाखों लूट की घटनाओं के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, जिस घटना के बाद एक बार फिर से ककवन थाना पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ककवन थाना पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सुर्खियों में है। इलाके में हत्या, लूट और डकैती के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कुछ दिन पहले जहां एक हत्या का मामला सामने आया था, वहीं हाल ही में फिर से हत्या का एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला सामने आया है और डकैती और लूट के लिए बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इलाके में हत्या, लूट और डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिवार के द्वारा घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त करके प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि शीघ्र ही हम इस घटना का सफल अनावरण करके जिन व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। और विवेचना की हेल्थ के लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम उनको आपके साथ शेयर करें। वक्त आने पे आपको सभी सूचनाएं दी जाएंगी। वहीं सुल्तानपुर में बैंक कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। लूट में शामिल 4 लुटेरों को स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लुटेरों के पास से एक अवैध पिस्टल, कारतूस, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ कैश भी इन लुटेरों के पास से बरामद हुआ है। आपको बता दें, 2 दिन पहले बदमाशों ने बंधन बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में और इनके पास से भारी मात्रा में अवैध पिस्टल, 2 तमंचे और कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने हाल ही में बंधक बैंक के कर्मचारी से 23,000 की लूट की थी। जो बंधन बैंक का एक कर्मचारी था जो कलेक्शन का काम करता था, उसका नाम जयकरण कुमार है। ये गांव में मीटिंग करके कलेक्शन किए थे 23,200 रुपये और रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो इनको लूट लिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सर्विलांस टीम, स्वाट टीम हमारी और थाना की टीम द्वारा प्रयास किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि कैसे किसने अपराध किया है, जिसमें ये था कि 3 व्यक्ति जो हैं वो बाइक सवार थे और वो आके इसको लूटे थे। इनका बैग ले गए थे कट्टा लगा के, दिखा के। इस संबंध में इनके द्वारा एक गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्त, इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जो कि एक ने मुखबिर किया था, मुखबिरी जो की थी, और उसमें। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।